हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका सेकेंड ओडीआई की। तो हम लोग उल्टा चलते हैं क्योंकि भाई इंडिया तो मैच हार ही गई है। तो हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन जो जो मेन पॉइंट है उस पर बात करेंगे। सुमन गिल का फॉर्म, सूर्या का फॉर्म और बैटिंग ऑर्डर में ये गौतम गंभीर ने क्या गंद मचा रखा है। कभी अक्सर टीम पे टेस्ट में भी ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार टॉस इस बार जीत जाते हैं। और अभी इससे पता चलता है कि टॉस से कुछ नहीं होता है, क्रिकेट आपको अच्छा खेलना पड़ता है। टॉस जीत के भी मैच हार गए आप, और पिछले मैच में टॉस जी हार के भी मैच जीत गए थे। उतना टोटल डिफेंड करना था। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे शुभमन गिल की। भाई शुभमन गिल जो इतना बुरा फॉर्म से चल रहा है T20I में, इतना गंदा क्रिकेट खेल रहे हैं। आपने संजू का हक मार रखा है, आपने यशस्वी को टीम में नहीं रखा है। और एक रिपोर्ट आ रही थी कि 2 मैच पहले वो नहीं खेलेंगे। अब पता नहीं क्या उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया, क्या गया कि वो मतलब 2 मैच पहले ही स्टार्टिंग 11 में आ गए हैं। क्योंकि भाई देखो, पहले रिपोर्ट आ रही थी कि वो तीसरे मैच से कंटिन्यू करेंगे, कोई रन बना देता तो फिर सवाल हो जाते कि सुमन गिल को खिला क्यों रहे हो। तो यहाँ पे ये संजू सैमसन का रिकॉर्ड देखें तो 180 की ये स्ट्राइक रेट से मतलब ओपनिंग में बहुत ज़्यादा रन है। और उसको एक दो मैच नीचे खेला के 2 मैच में फ्लॉप कर दिया, फिर उसको बाहर बिठा दिया एशिया कप में। तो भाई मेरे को ये समझ में नहीं आता, जो जिसको आप जिस पोजीशन के लिए लेके आते हो और आपकी टीम सेटल चल रही थी, तो एक आप बॉय पोस्टर बॉय बनाने के चक्कर में यहाँ से आप एक बढ़िया सेटल्ड टीम की ऐसी की तैसी कर देते हो। गौतम गंभीर साहब, आपसे तो मेरा ये डायरेक्ट सवाल है। और तीसरी बात कि सूर्य कुमार यादव को एक नंबर दे दो, क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है। एक नंबर रहेगा तो उसको अपना वो प्लानिंग करने में भी ठीक रहेगा कि कैसे खेल सकते हैं। अगर 3 पे खेलें तो कभी आप 3 पे भेजते हो, कभी भेजते ही नहीं। ओमान के अगेंस्ट। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस है कैप्टन में कि नहीं है, कि आपको केवल यस मैन ही चाहिए। न सूर्या से बैटिंग हो पा रही है, न सुमन से बैटिंग हो पा रही है। और आपको बनाने हैं सुमन को पोस्टर बॉय, हर फॉर्मेट का कैप्टन बना देना है। तो मेरे को ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे यशस्वी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, और यहाँ तक कि ऋतुराज गायकवाड़ का स्ट्राइक रेट भी ज़्यादा है, और प्लस में उसका यहाँ पे ये औसत भी ज़्यादा है, 61 का एवरेज से वो खेलता है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि आप स्पेशल पोस्टर बॉय बनाने के चक्कर में प्रिंस प्रिंस अगर ऐसे खेलता रहा तो ये प्रिंस क्या, मतलब छोड़िए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो फिर भाई बहुत लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा हार्श हो गया। लेकिन फिर भी भाई 20 इनिंग में एक भी 50 नहीं है, और 30 तक भी जल्दी नहीं पहुंच पा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं तुरंत तुरंत। तो सुमन गिल के लिए ये अगली 3 मैच तो मतलब वो ये रहेगा, डू और डाई। अगर नहीं हो पाया तो फिर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होंगे। और मेरे को नहीं लगता कि तीनों इनिंग में फ्लॉप होगा। एक आध मैच में तो मार ही देगा, क्योंकि भाई देखो उतना बड़ा प्ले बढ़िया खेलता ही है, लेकिन जबरदस्ती फिट करने के चक्कर में इसको भी प्रेशर में डाल रहे हैं। और टीम तो खुद प्रेशर में चली जाती है, क्योंकि भाई पहले ओवर में अगर विकेट गिर गया तो आदमी संभल संभल के खेलने लगता है कि एक बैट्समैन लॉस है, एक बैट्समैन मतलब आउट हो गया है। तो वहाँ पे संभल के खेलते हैं, और सारा जिम्मा अभिषेक पे आ जाता है। वहाँ पे 3 पे अक्सर आ जाते हैं, और अक्सर भी ऐसा नहीं कि फिन चेटिंग करने आए हैं। 21 बॉल में 23-24 बना के जाते हैं, और उनका भी मतलब बैट लग ही नहीं रहा था। पता नहीं उनको मतलब बोल के क्या भेजा गया था कि वो खुद मतलब बैटिंग हो नहीं पा रही है। और अचानक से आप अगर 5-6 नंबर वाले बैट्समैन को 3 नंबर भेज दोगे, मेरे को तो खुद बैटिंग ऑर्डर समझ में नहीं आता। क्या ये लूडो खेल के बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करते? क्या 6 आया तो सूर्या 6 पे तू जाएगा, 4 पे तू जाएगा। और सूर्या की फॉर्म नहीं चल रही है, क्योंकि उसका भी नंबर ऊपर नीचे करता रही। इसमें सूर्या की क्या गलती है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आपको केवल एक यसमैन चाहिए। आप टॉस करके आ जाओ। बॉलिंग में देख रहा हूँ कि ऐसे ही अर्शदीप वाइट डाले जा रहा है, तो आप चिल्लाए जा रहे हो। भाई ड्रेसिंग रूम का माहौल, अगर आप कैमरे पे इतना चिल्ला रहे हो तो ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना खराब होगा, ये आपको पता, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग मतलब मैच देखते आ रहे हैं रेगुलर। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा-सा कूल काम रहिए गौतम गंभीर साहब। लेकिन और ये कि आप पोस्टर बॉय बनाने के चक्कर में, जस्टिफाई करने के चक्कर में कि ये शुभमन ही मेरा कैप्टन होगा, रन तो बन नहीं रहे हैं। ऊपर से प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, ना कैप्टन से बन रहे हैं, ना
ना वाइस कैप्टन से बन रहे हैं। तो कैप गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे ले ले रहे हैं। गुजरात टाइटन के साथ खेलते हुए 15 इनिंग में 650 रन है, 50 की एवरेज, 156 की स्ट्राइक रेट। यही तो आपका काम है मेन, कि आप इतने ही स्ट्राइक रेट से चलो और लगातार रन बनाते चलो। अगर इंडिया में ये हाल है तो मतलब वर्ल्ड कप भी इंडिया में है और आपसे बैटिंग हो नहीं पा रही है। सबसे पहले बात सुमन गिल को लेकर, और वह भारत के खिलाफ देखें, 14 इनिंग में 263 ये 23 का एवरेज, 143 की स्ट्राइक रेट। इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट ऋतुराज गायकवाड़ की है, एवरेज भी ज्यादा है। और अगर और भी ज्यादा स्ट्राइक रेट चाहिए तो जायसवाल भी है। और संजू तो आपका बैकअप में बैठा ही हुआ है, उसका भी 180 का स्ट्राइक रेट है। और अब हम लोग कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे एमआई के लिए ये सूर्य कुमार यादव 3 नंबर पे आते हैं। 16 इनिंग में 717 रन, 65 की एवरेज, 168 का स्ट्राइक रेट और 5 अर्धशतक। और यहाँ पे इंडिया के लिए देखें तो 17 इनिंग में 201 रन, 14 की एवरेज, 126 की स्ट्राइक रेट। तो मतलब लग रहा है कि इसके बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करने से, और आप अगर तिलक को नंबर 3 दे ही दिया था साउथ अफ्रीका में, तो उसको भी फिर नीचे करके उसको भी बर्बाद कर दिया। आज वो इनिंग खेल के गया है बढ़िया, लेकिन अगर 3 पे आता, प्रॉपर बैटर आता 3 पे, और वो स्ट्राइक रेट से खेल के जाता, तो नीचे वाले के ऊपर भी प्रेशर कम होता। तो यहाँ पे तिलक को भी बर्बाद कर दिया, सूर्या को भी बर्बाद कर दिया। मतलब जितने प्लेयर आप लेके आ रहे हो, ऊपर नीचे जितना ही कर रहे हो, जो आपकी टीम बनी बनाई थी, सबको बर्बाद कर दिया T20 वर्ल्ड कप से पहले। और आप गिनवाते हो कि हम एशिया कप जीत गए। एशिया कप में आपकी लेवल की टीम थी कौन, अगर इतना चेंजेस करने के बाद भी अगर आप हार जीत गए तो? कोई नहीं थी। ना पाकिस्तान थी, ना बांग्लादेश थी, ना श्रीलंका थी। आप इससे कम्पीट करोगे? कोई भी ढंग की एक टीम आई साउथ अफ्रीका, अब बिखर के रह गए यहाँ पे। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गौतम गंभीर करना क्या चाहते हैं। ये वर्ल्ड कप से पहले इतनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं तो मेरे को तो अब डर लग रहा है भाई, ऑब्वियसली मैं सच बताऊं तो। और भाई अब हम बात करते हैं बुमराह और सदीप पे, जो डेथ बॉलर हम लोग की स्ट्रेंथ थी। बहुत ज्यादा रन पीट गए हैं यहाँ पे। बुमराह को 4 छक्के पड़ गए हैं। ये 2021 से 24 में 20 इनिंग में 8 छक्के थे, और यहाँ पे 10 इनिंग में 10 छक्के हो गए हैं इस साल के बॉल। तो मतलब बुमराह की मतलब टेस्ट खिला खिला के उसको भी बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे इंडिया में तो वो टेस्ट खेलता ही नहीं था, उसको भी खिला खिला के उसको लग रहा है बॉडी, मेरे को लग रहा है कि जवाब दे रही है धीरे 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 धीरे। तो वो व्हाइट बॉल में भी इफेक्टिव नहीं है। ड्यू था तो क्या साउथ अफ्रीका के लिए ड्यू नहीं था? वो फुल टॉस पे फुल टॉस हम लोग डाले जा रहे हैं, उन लोग एकदम बढ़िया बॉलिंग करते जा रहे हैं। आके विकेट ले लिया पहली ओवर में, फिर दूसरी या तीसरी ओवर में मार्को यानसन ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। तो भाई अभिषेक शर्मा की वजह से आप बचते हुए आ रहे थे और वो आउट हुआ, आप पूरा एक्सपोज होके रह गए। बस और मैं क्या ही बोलूं। तो यहाँ पे अर्शदीप पे तो गुस्सा बनता है भाई, इतना ज्यादा आप इंटरनेशनल बॉलर होके 7 वाइड नहीं डाल सकते हो। सबसे मतलब ऑफ कलर दोनों बॉलर लगे, फास्ट बॉलर, और वरुण चक्रवर्ती ने बढ़िया बॉलिंग की। एक ही एक इनका सिक्का है जो मतलब काम कर रहा है, वो वरुण चक्रवर्ती को जो लेके आए हैं, और वो भी प्रूव करके आया आईपीएल में कि बढ़िया बॉलिंग में कर सकता हूँ। तो आप मतलब आपकी टीम बढ़िया है भाई, लेकिन आप अगर अनकंडीशनली चेंज करते रहोगे कि इसको भी बिठा दो, ये मेरा पोस्टर बॉय है, ये खेलेगा, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया ये स्ट्रेटजी। और उसी दूसरी तरफ बात करें साउथ अफ्रीका की, तो वो आए थे, लग रहा था कि बदला लेने पिछले मैच का, जो जलील होके गए थे। क्विंटन डिकॉक ने अकेले 200 की स्ट्राइक रेट, लगभग 46 बॉल में 90 रन बना दिए ये। और पहली ओवर से वो जो छक्के मार रहा था, अर्शदीप को छक्के मारे, बुमराह को छक्के मारे, और स्पिनर को भी छक्के मारे। तो भाई, और ये क्विंटन डिकॉक का भाग खुल गया, ऑक्शन में महंगे बिकने वाले हैं, क्योंकि भाई ऑक्शन से पहले जो जो प्लेयर का ऑडिशन मतलब साउथ अफ्रीका दे रही थी, वो मिलर भी चल गए। मिलर ने 12 बॉल में 20 बना दिया, और यहाँ पे डिकॉक ने भी बढ़िया पारी खेली है। तो 1 करोड़ का तो उनका बेस प्राइस है ना, तो वो 3-4 करोड़ तो लेके जाएंगे। अब मुंबई लेके अगर चली गई तो भाई स्टील है, क्योंकि रैन रिकल्टन भी फॉर्म में नहीं है। और अगर 1 करोड़ उनका बेस प्राइस है, अगर वो चेंज करके चले जाते हैं, तो भाई चांदी चांदी मुंबई के लिए। तो भाई यही था मैच, हार जीत लगी रहती है। मेरा बस ये सवाल है, आप हार गए कोई बात नहीं, मैं मान लूंगा, लेकिन आप सूर्या को कंसिस्टेंटली 3 नंबर पे चांस दो।
तो आप 25-30 मैच हार जाओ, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, या फिर कोई और ऑडियंस होगी तो वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी। क्योंकि भाई देखो 3 नंबर प्योर बैटर खेलता है, ऑलराउंडर नहीं खेलता, इतना ज़्यादा आप फ्लोट कराते हो। और जब शिवम दुबे आए तो आपका मैच खत्म हो चुका था, तो आप उसको रखे क्यों हो? उनको आप खिलाओ मत, उसकी जगह एक प्रॉपर बॉलर खिला लो या फिर वॉशिंगटन ये सब खिला लो, तो मतलब उसको रखे क्यों हो भाई? आप टैंक गोली बारूद सब लेके आगे से अटैक करते हो कि पीछे चले जाते हो कि बाद में अटैक बचा के रखूंगा? तो मेरे को ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आई। बाकी इंडिया तो हारी गेम है, 1-1 से सीरीज लेवल हो गया और सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका ने इंडिया को T20 हराया है। बस आज के लिए इतना ही, अब हम लोग कल प्रीव्यू पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद।